शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज द्वारा सरकार को दिए गए 40 दिन के अल्टीमेटम के 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी मुद्दे को लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता में शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखी टिप्पणी की। प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि वह असली हिंदू मूल्यों के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश में गोवंश संरक्षण की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर सरकार को स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाना चाहिए। आपके भाई का कत्ल कर दे और उसके कहेंगे ले लो 10 लाख, आप मान जाओगे? ये क्या होगा? इसलिए ये गलत रास्ता, जब तक हम वहां बैठे थे कोई रास्ता नहीं अपनाया जा रहा था। हम सोच रहे थे भाई हो रहा होगा कुछ आगे। जब उन्होंने रास्ता अपनाया और गलत रास्ता अपनाया, तब हमने कहा कि अब यहाँ से हट जाना चाहिए। अभी भी ये समझ नहीं रहे हैं और उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमने वहां से अपने आप को हटा लिया। महाराज जी, अगर सनातन के हिसाब से देखा जाए, सनातन के हिसाब से देखा जाए, एक लोग पूछो डिप्टी सीएम का बयान को आप किस रूप में डिप्टी सीएम का बयान जब आया था उसी समय तत्काल में हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कह दी थी, लेकिन उनका बयान ही रह गया। वो अपने बयान को कहाँ मटेरियल कर पाए, तो वो तो उनका अपनी भावना थी, उन्होंने व्यक्त की, लेकिन बाद में उनका बयान आ गया कि अगर हमें भेजा जाएगा तब हम जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई उनको रोक रहा है कि नहीं जा सकते हो अपने से, तो फिर वो चुप हो गए। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये थी गुरुजी की, आप सिर्फ महाराज जी गौ माता को ही राष्ट्र माता या मांस के व्यापार से भी आपको आपत्ति? क्योंकि महाराज जी मांस तो तमाम देखिए बिक रहा है, अगर भाई खाने वाले भी हैं लोग, खाने वाले हमारे देश में हों जी, उनके बारे में बात हम बात करेंगे अलग ढंग से, लेकिन तुम विदेशियों को बेच रहे हो, तुम अपने देश वालों को खिला रहे हो कि तुम्हारे देश का कोई खड़ा हो क्या कह रहा है कि हमको खिलाओ? ये तो विदेशों को बेचा जा रहा है, और विदेश करके उन मुसलमान देशों को बेचा जा रहा है जिनके सामने ताल ठोक करके तुम लोग जो है माहौल बनाए हुए हैं। ओमान से हलाल मांस का करार करके आए हुए हैं आपके नेता। तो मुसलमानों को कुछ करने के लिए हमारी गायों को और हमारी भैंसों को काट काट करके बेच रहे हो, ये क्या कर रखा है? आप कहते हैं मांस खाने वाले, अरे आपके घर में कोई मांस खाने वाला है, हम उसको बैठाएंगे, समझाएंगे बेटा ऐसा ऐसा है, लेकिन आप बेच रहे हो, विदेशियों को बेच रहे हो, और उनको बेच रहे हो जिनके मुलाक यहाँ देश में माहौल बना दिए हो, लिंचिंग करते हो, और उन्हीं को काट काट के तुम खुद बेचते हो। ये क्या तरीका है? हम उसके विरुद्ध ये आवाज उठाएंगे। महाराज जी, 40 दिन का अल्टीमेटम है और 10 दिन की प्रतिक्रिया देखने के बाद क्या लगता है कि 40 दिन बाद ही सरकार? भाई हमने देखा कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। 10 दिन में पता चलना चाहिए था कि इसमें सुधार के लिए कोई न कोई प्रयास हो रहा है, लेकिन 10 दिन, और हमने एक एक घटना आपके सामने रख दी 10 दिन में जो इस संदर्भ की घटी थी, और सब घटनाएं ये कह रही हैं कि कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि जिस दिशा में बढ़ रहे थे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अभी चूंकि निर्णय करने का समय नहीं है, लेकिन इस 10 दिन के विश्लेषण को हम अकाउंट में रखेंगे, और जब निर्णय का समय आएगा तो इसको भी उसमें शामिल करेंगे। महाराज जी, अगर सनातन के हिसाब से देखा जाए तो संगम स्नान जो आप करने गए थे, कहीं ये पाप ग्रहों का कोई प्रकोप तो नहीं था, चाहे सत्ता पक्ष के ऊपर चाहे आपके ऊपर? बात यह है कि तो किसी ग्रहों के जानकार से पूछिए, बताएगा कि क्या था क्या नहीं था। हम इसमें नहीं जाना चाहिए। हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि जो मुगलों ने नहीं किया वो काम गिरवा कपड़ा पहनने वाला कालनेमी कर गए। ये बात हमारे हृदय में अंकित हो चुकी है, और एक एक सनातनी के हृदय में अंकित होती चली जा रही है। महाराज जी, गौशाला यही मुद्दा है, और यही बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी से सनातन और गैर सनातन, इसी से असली नकली, इसी से हनुमान और कालनेमी सबका बोध होने वाला है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदू समाज में यही मुद्दा है जिससे हिंदुत्व का पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पे ये क्या हो रहा है? गेरुआ, कोई सोचता था कि गेरुआ कपड़ा पहन करके
लोग आएंगे और महंत बन करके मांस का व्यापार करेंगे, वो भी करोड़ों पशुओं को काट पीट करके बेच देंगे। कौन सोचता था? लेकिन आज ये देश में होने लगे हैं। और फिर भी हिंदू हृदय सम्राट, ये बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है और इसका जवाब जनता मांगेगी और नेताओं को देना होगा। महाराज जी, एक सवाल ये है कि आपका शासन से नाराजगी हो सकता है। भाई शासन से अगर नाराजगी होती सुनो हम सुन समझ गए, बहुत ज्यादा क्या समय पर बात करें। अगर हमारा शासन से नाराजगी होती, ये दो चित्र हमने दिखाए हैं, दोनों बीजेपी के, इसके लिए हमारे हृदय में हमारा सवाल इसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बीजेपी की बात है कि हम बीजेपी विरोधी हैं, तो इस गुणगान क्यों कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रहे। तो फिर शासन में तो बीजेपी ही है। महाराज जी, सवाल ये है, इसलिए इसको ठीक से समझिए। आप लोग अभी जो लाइन खींच के कबड्डी खेल रहे हो ना, इसको छोड़िए। न्याय भी होता है, सिद्धांत भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें लाइन खींच के नहीं लड़ा जाता है। इसका जवाब तो सबको देना पड़ेगा। इसलिए ये लाइन खींच के लड़ने वाली लड़ाई आप लोग बहुत लड़ चुके। कबड्डी इसको छोड़िए। ये एक शाश्वत सिद्धांत की बात है कि क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति सन्यासी होकर के, बैरागी होकर के जो ये दिखा